बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चों पहली एग्जांपल देखते हैं, टेक्स्ट बुक की है, चलिए पास उसी से देख लेते हैं, आपकी वैसे नोट्स वाली बुक पे भी है। तो पहली एग्जांपल जी कहता है एन AC वोल्ट मीटर रीड्स 250 वोल्ट। ये बड़ा अहम पॉइंट है जी, मीटर जो है उसने रीडिंग इतनी दी। अब इसी टॉपिक से पिछला ये RMS वैल्यूज़ वाला टॉपिक है, ये आपका जाना पहचाना, ये आपको सिखाया था सारा, ये ग्राफ उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला, इसमें आपको बताया था मैंने, याद होगा, याद होना चाहिए कि व्हेन वी स्पीक ऑफ AC मीटर रीडिंग, ये लास्ट फिक्र है इसका, जब हम बात करते हैं AC की मीटर रीडिंग की तो वो यूजुअली मीन RMS वैल्यू अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक कुछ और ना बता दिया जाए तो हमेशा हमारा मतलब होता है कि RMS वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू या मीटर की जो रीडिंग की वैल्यू, दैट इज़ ऑलवेज RMS वैल्यू। ये पॉइंट पल्ले मान लेना, ये आगे भी चलना है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स में। लेकिन पहली फिर चीज़ क्या हुई, NAC वोल्ट मीटर, उसकी रीडिंग 250 वोल्ट है बच्चों। तो देखें सोल्यूशन में पहला ही पॉइंट क्या लिखा है, उसकी जो गिवन डाटा कि RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज VRMS 250 वोल्ट है। पूछा क्या है, व्हाट इज़ इट्स पीक एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसकी पीक और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ पूछिए। अब तीनों में फ़र्क क्या है, ये एक फार्मूला है बच्चों, VRMS इज इक्वल टू V0, याद करें, ओवर 2√, पढ़ा हुआ है आपने। और एक फार्मूला V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इसमें अब तीन वोल्टेजेस इन दोनों फार्मूलों में कुल मिला के देखें तो 3 वोल्टेजेस का जिक्र हुआ। अकेला जो V है बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है। जो V0 है वो ऑफ कोर्स पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड होगी ऑफ वोल्टेज, और जो VRMS है ऑफ कोर्स वो RMS वैल्यू है या मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है या इफेक्टिव वैल्यू है या RMS वैल्यू है। ये तीनों का फ़र्क ज़हन में रहे। तो बस जो 2 फार्मूले मैंने लिखे हैं वो यूज़ भी वही होने हैं अभी इसी एग्जांपल में। आपको बच्चों RMS वैल्यू दी है और 2 पूछी हैं, पीक एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और कुछ बताया भी है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ 50 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है और RMS वोल्टेज गिवन है, और पूछी है V0 और V पूछी है। अब यहाँ एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि बच्चों आपको जब कहा जाए ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लम्हाती वैल्यू, तो वो किस लम्हे की, ये T आपको गिवन होना चाहिए कि फ़लाँ लम्हे। यहाँ बच्चों वो स्टेटमेंट में वो T गिवन नहीं है, तो चुनाचे अभी देखिएगा फिर इसका हम हाल क्या करेंगे। हमें वो जो चीज़ देनी चाहिए थी नहीं दी, तो हम भी ज़रा देखते हैं उसका, देखिए ज़रा उसका हाल क्या होगा, अभी सोल्यूशन का ज़रा चेक करते हैं। पहले तो VRMS गिवन है, V0 जी। तो पहले तो बात यह है कि VRMS गिवन है और V0 बच्चों पूछी है, तो उसका फार्मूला दोनों का आपस का ये सामने है। VRMS होती है V0 ओवर 2√, और सीधी सी बात है V0 हमें यहाँ से पूछी है तो 2√, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 इंटू VRMS, 200 इंटू VRMS वैल्यू आ गई। V0 निकल आया बच्चों, एक चीज़ जो 2 पूछी थी इनमें से एक चीज़ निकल आई है, 353.5 वोल्ट, ये V0 आ गई है। जब V0 आ गई है तो अब पूछिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैंने बताया ये फार्मूला इंस्टेंटेनियस का, और उसके लिए कौन सा लम्हा, वो टाइम गिवन होना चाहिए था जो नहीं है गिवन। तो देखें तो हम इसका फिर सोल्यूशन का क्या हाल करने लगे। ये V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t फाइनल फार्मूला लगना, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलनी है। ओमेगा हमें चाहिए था और फ्रीक्वेंसी f हमें गिवन थी, हर्ट्ज़ जो है वो f फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, हमें चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2πf, पता है सब जानते हैं, पहले वो निकाल लिया बच्चों, 2π और f, ये आ गया जी 50 इंटू 200 और साथ पाई है 100 पाई हर्ट्ज़, ठीक हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, V0 अभी निकाली है 353.5 इंटू साइन, और ओमेगा वही 100 पाई इंटू t, इतने वोल्ट्स। ज़रा गौर तो करें, मैंने कहा हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी थी कि किसी लम्हे की, और लम्हा गिवन नहीं था, किस लम्हे कौन सा, वो टाइम तो गिवन नहीं था। चुनाचे हमने भी फिर इसका क्या हाल किया, हमने इसको सॉल्व नहीं किया। ये इस एग्जाम्पल की सोल्यूशन यही है। ये फाइनल जो रिजल्ट आया है, इतने वोल्ट्स, कहा इंस्टेंटेनियस वैल्यू इतने वोल्ट्स, सिंपल, ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों देखिएगा। 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, इज कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। अब गिवन क्या क्या है जी, 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस गिवन है। मैं ज़रा इधर लिस्ट बना लेता हूँ। चलिए जी, कैपेसिटेंस बच्चों गिवन है 100 है जी माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶, अब जानते हैं फैरड, और इज़ कनेक्टेड टू
इस कैपेसिटर को जोड़ा गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट। अब ये नहीं बताया कि ये 24 वोल्ट पीक वैल्यू है कि इंस्टेंटेनियस है कि आरएमएस है। जब ना बताया हो तो हमेशा ये मेजर्ड वैल्यू होती है, यानी आरएमएस वैल्यू। ये बड़ी अहम बात है, याद रखिएगा। तो ये वीआरएमएस गिवन है जी, कितनी है 24 वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो कैलकुलेट दो चीज़ें करनी है, एक है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर और दूसरा करंट इन द सर्किट। ये हमारे पास जी 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था और 24 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी है जी 50 हर्ट्ज़। और बच्चों हमने निकालना क्या क्या है, नंबर 1 है जी रिएक्टेंस, कैपेसिटर की रिएक्टेंस XC याद करें, पड़ी हुई है कभी थ्योरी में। और नंबर 2 निकालना है करंट इन द सर्किट। और ये नहीं बताया कि करंट इंस्टेंटेनियस है या पीक वैल्यू है। जब नहीं बताया हो तो मतलब होता है आरएमएस। ये बड़ी पक्की बात कर लें, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इसी तरह वोल्टेज का बताया नहीं था कौन सी वोल्टेज, तो मतलब है मेजर्ड वोल्टेज यानी आरएमएस। ये भी बड़ा अहम पॉइंट। अच्छा बच्चों अब देखिए, हमें आरएमएस वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, फ्रीक्वेंसी है, XC पूछा। अच्छा XC पहला पार्ट, XC का फार्मूला है आपके पास 1/ωc, बड़ी दफ़ा देखा हुआ है, मतलब 1/2πfc। तो ये तो समझिए हो गया। F और C तो बच्चों हैं, F भी है C भी है। सोल्यूशन हो गई, और ये आपकी बुक पे दिखा भी दूँ, ये आपके सामने है। ये XC निकाला हुआ है, वैल्यू पुट की है, सॉल्व कर लिया। 31.8 ओहम, ओहम उसकी यूनिट है। रिएक्टेंस की भी वही है जो रेजिस्टेंस की है, और इम्पीडेंस की भी यही है जो रेजिस्टेंस की है, आगे उसकी भी बात आएगी। अच्छा अब IRMS करंट पूछा है, तो ये एग्जांपल है, और इससे पिछला टॉपिक है AC थ्रू कैपेसिटर का टेक्स्ट बुक पे, और ये AC थ्रू कैपेसिटर के टॉपिक में ये एक फार्मूला नज़र आ रहा है, आपको याद है, याद होना चाहिए। ये दो फार्मूले दोनों याद रखने, XC का VRMS/IRMS भी है, और इसमें से ये निकलता है जो इसकी आपके लिए नहीं है, मैंने बताया था कि डेरिवेशन, लेकिन ये बड़ी सिंपल सी है, बहरहाल आपके लिए नहीं है। तो ये भी है, ये भी है। अब इनमें से ये जो ऊपर वाला है ज़रा इस पर गौर करिएगा। तो XC होता है VRMS/IRMS। ज़रा देखना बच्चों, हमने IRMS निकालना है, तो ये IRMS में अगर ऊपर ले जाऊँ, IRMS उधर ले जाऊँ, तो उधर से XC नीचे आ जाएगा। और ये तो देखें, ये तो सॉल्व हो गया। फिर VRMS गिवन थी, XC हमने अभी अभी निकाली है, बस पर पुट करें और सॉल्व करें, और यही सोल्यूशन इसकी आपके सामने है जी। ये दूसरा पार्ट ठीक होगी जी। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई। एग्जाम्पल नंबर 3 तो बच्चों बिल्कुल ही एक स्टेप है उसका, समझिए बिल्कुल छोटा सा ही है। दो चीज़ें गिवन है, कहता है व्हेन 10 volts आर अप्लाइड टू एन AC सर्किट द करंट फ्लोइंग इन इट इज़ 100 मिली एम्पियर। कुछ नहीं बताया कौन सी वोल्टेज पीक वैल्यू के इंस्टेंटेनियस, कुछ नहीं बताया कौन सा करंट पीक करंट के इंस्टेंटेनियस के आरएमएस। तो इसका मतलब है कि दोनों ही आरएमएस हैं, ये याद रखिए। फाइंड इट्स इम्पीडेंस। लो जी, ये तो मामला ही बड़ा आसान हो गया। इम्पीडेंस का टॉपिक था ये टेक्स्ट बुक पे मेरे सामने, ये वाला, और इसका ये फार्मूला था इम्पीडेंस का, VRMS/IRMS पढ़ा हुआ है, याद कीजिए। VRMS गिवन, IRMS गिवन, इम्पीडेंस पूछी है, दोनों के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। ये तो मामला ही बड़ा आसान है जी। चौथी भी कुछ छोटी सी ही है एग्जांपल। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव ए रिएक्टेंस ऑफ 500 ओम। L गिवन है, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी, और उसकी रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस 500 ओम, XL और L गिवन है, और फ्रीक्वेंसी पूछी है। बड़ा ही सिंपल सा है जी मामला। फार्मूला आपको पता है, XL इज़ इक्वल टू ω/L। ये फार्मूला वो पीछे एक दो लेक्चर छोड़ के पीछे कहीं गलत भी लिखा गया, XL, अभी भी गलत लिखने लगा था। XL इज़ इक्वल टू ω/L, ये C नहीं है, L है, और विच इज़ इक्वल टू 2πfL। F और F पूछा है, L और XL गिवन है, तो फिर देखिए तो F पूछा है, तो ये XL/2πL। XL गिवन, L गिवन, 2π नंबर है, वैल्यू बस पुट कर सॉल्व कर लें, और यही इसकी सोल्यूशन है जी। ठीक हो गया। आगे जी पांचवी एग्जांपल। पांचवी एग्जांपल का ज़रा डाटा मुझे लिखना होगा, इसकी बात ज़रा समझनी है। देखिए क्या कहता है, एन आयरन कोर कॉयल, आयरन की कोर वाली कॉयल है, उस कॉयल है, उसके अंदर आयरन है, सोलिनॉइड, उसके अंदर आयरन का टुकड़ा रखा है, उसकी 2 हेनरी ऑफ 2 हेनरी एंड 50 ओम इज़ प्लेस्ड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 450 ओम। ये ज़रा समझिएगा जी। अब आपको थ्योरी पढ़ाते हुए बड़ी दफ़ा बताया था कि इंडक्टर की इंडक्टेंस B है और उसकी रेजिस्टेंस भी है, मैं स्मॉल r लिख देता हूँ, और एक बाहर इसके साथ सीरीज़ में लगाई है रेजिस्टेंस। अब हमें क्या गिवन है, उसका कहता है जी इंडक्टर की इंडक्टेंस है जी 2 हेनरी, 2 हेनरी।
अच्छा, और एंड 50, इसी की अपनी रेजिस्टेंस स्मॉल आर मैंने कह दी कितनी है जी, 50 ओम। ठीक हो गया। अच्छा, स्मॉल आर को वैसे किताब वाले ने वो लिस्ट में दिखाया नहीं है, उसने कुछ और काम किया, मैं वो भी बताता हूँ क्या किया। अच्छा, इसने हो गया जी इसकी इंडक्टर की इंडक्टेंस और उसी की रेजिस्टेंस, और उसके साथ एक सीरीज़ में लगाई है, इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़ विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 450। बाहर जो रेजिस्टेंस लगाई है आर कह दें या आर डैश कह दें, ये भी चलिए, हम फाइनल जो इन दोनों की मिला के रेजिस्टेंस निकलेगी उसको आर कह देंगे, नाम ही रखना, वो कोई मसला नहीं। तो वो जो आर डैश है बाहर लगी हुई वो 450 ओम है। तो फिर एन AC सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट। देखें ज़रा, AC सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट, ये नहीं कहा कि ये कौन सी वोल्टेज है, पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस है या RMS है, नहीं बताया, तो हमने लिखना RMS, ये पीछे हमने सीख लिया। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वोल्टेज की 50 हर्ट्ज है। ये आमतौर पे 50 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगी न्यूमेरिकल एग्जांपल में ज़्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही होगा 50 हर्ट्ज होती है जो AC सप्लाई है जो वापडा की है। अच्छा, तो मालूम क्या करना है जी, फाइंड नंबर 1 द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, नंबर 2 फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। नंबर 1 है बच्चों IRMS, ये नहीं बताया कि कौन सा करंट, तो मतलब RMS। और नंबर 2 क्या पूछा जी, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, थीटा पूछा है। ये सारी लिस्ट आपके सामने है। लें जी, इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। अब ये सर्किट फ़ौरन देखते ही आपको पहचान में आना चाहिए, ये बच्चों RL सर्किट है। अब RL सर्किट है तो RL सर्किट वाली थ्योरी भी फिर जहन में आनी चाहिए। RL सीरीज़ सर्किट है, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें अब ये दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगी हैं, ख़ुद इंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस भी इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में है। तो मैं पहला काम जो सोल्यूशन का करने लगा हूँ वो ये है कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे कि ये L के साथ यानी इंडक्टर के साथ ये टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, इन दोनों की मिला के ये दोनों सीरीज़ में है। स्मॉल r प्लस R डैश 50 जमा 450, ये बच्चों हो गई 500 ओम। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस R ये है। अब समझिए इस R और L का कॉम्बिनेशन है RL। अब इसको समझिए कि जैसे ऐसा समझिए इसको कि बस ये एक RL सर्किट है, बस ये रह गया जी उसकी जगह। और ये बात समझ आई, बड़ी सिंपल सी है। तो फिर बाकी की फिर ये दोनों आरों को यानी दोनों आर्स को मिला के मैंने वो बना लिया, ये कैपिटल R। अब L भी है R भी है, VRMS है, फ्रीक्वेंसी है, एक तो IRMS है, ये दूसरा थीटा। बच्चों अब ये अकेला प्योर इंडक्टर तो नहीं है, ना ही प्योर कैपेसिटर है, R और L दोनों का कम्बिनेशन है। इसका मतलब है इस दफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ कि जी इस दफ़ा इसकी मिला के दोनों की इम्पीडेंस होगी। जब रेजिस्टेंस भी हो रिएक्टेंस भी हो तो फिर अकेली ना रेजिस्टेंस ना अकेली रिएक्टेंस, जो टोटल ऑपोजिशन है वो होती है इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस बच्चों होती है, फार्मूला अभी कहीं देखा भी था, VRMS ओवर IRMS, अभी पीछे एग्जाम्पल में। लेकिन इम्पीडेंस तो हमें पूछी नहीं, आप कहें जी इम्पीडेंस तो पूछी नहीं, कह दिया आपने, थैंक यू। अच्छा, तो फिर इम्पीडेंस तो नहीं पूछी, लेकिन ये मैंने टिक लगा दिया, VRMS हमें गिवन है और ये मैंने सर्कल कर दिया, ये चीज़ पूछी है, ये चीज़ पूछी है। तो बच्चों IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर Z हो जाएगा जी, ठीक है। VRMS गिवन है, अगर हम इस सर्किट की बच्चों Z निकाल सकें तो फिर ये फार्मूला लगा के IRMS निकल आएगा, पहली चीज़ हमें मिल जाएगी Z। RL सर्किट, अब याद करें थ्योरी आपने पढ़ी है, RL सर्किट की क्योंकि थ्योरी पढ़ी है, लेक्चर पीछे पढ़ा, तो मैं सिंपली लिखता हूँ R² प्लस है बच्चों XL²। कैसे है, क्यों है, ये थ्योरी में मौजूद है। RL सीरीज सर्किट फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं याद तो। ये मैं इक्वेशन नंबर, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, और 2 में से IRMS मिलना है हमें, और इसको मैं 3 कह देता हूँ। और हमें पहले इस इक्वेशन 3 के लिए R तो हमारे पास वो ऊपर है ही है, लेकिन हमें XL मौजूद नहीं, मालूम नहीं है, तो पहले हमें बच्चे इसके लिए हमें XL चाहिए होगा। XL होता है जी ओमेगा L या 2 पाई FL। क्या F और L दोनों हैं, क्या F और L, हाँ जी F भी है L भी है। लो जी, फिर सोल्यूशन मिलनी शुरू हो गई। यहाँ से बच्चे पहले आपको XL मिलेगा, वो XL फिर जो भी मिलेगा उसको पुट इधर करना है, तो आपको Z मिल गई, Z मिल गई तो उसको पुट इधर करना है, तो पहला पार्ट हो गया। मैं इतने हिस्से की सोल्यूशन ही दिखाने लगा हूँ, चलिए देखें तो ज़रा। सबसे पहले स्टार्ट किया XL से सोल्यूशन में, इसने ओमेगा L 2 पाई FL, F और L गिवन थे, पुट किया 628 ओम। XL मिल गई तो अगला बच्चों ऑटोमेटिकली ये देखें क्या चाहिए था, Z, आपको बताया अभी, वो उसने ओमेगा L इकट्ठा ही वो कह दिया, XL है ना तो वो इधर पुट कर दिया, वैसे वो इधर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे।
जब जी मिल गया तो अगला फिर खुद ही देखिए क्या है, ये मैंने दिखाया था इक्वेशन नंबर मेरे पास वो 2 है, ये वाली IRMS होगा VRMS ओवर जी। तो ये देखें जी, VRMS भी है, जी अभी मिला है, हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी फिर हो गया समझिए, क्योंकि पूछा था थीटा। बच्चों RL सीरीज सर्किट फिर से देखिएगा, थीटा उसमें लिखा हुआ है एंड पे tan इनवर्स XL ओवर R, जिसको आप tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R भी कह सकते हैं, वैसे याद करें थ्योरी में, लेकिन हम XL निकाल ही चुके हैं, ये XL अभी ये वाली, तो ये XL जो यहाँ से जो भी निकली थी वो यहाँ पुट करनी है, R हमें वो ऊपर हमने वो भी दोनों की निकाली हुई है, हो गया जी फिर सोल्यूशन मुकम्मल। ये देखें तो थीटा है tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R, ओमेगा L वही XL है और कुछ नहीं है, और R भी गिवन है, तो अगला फिर सोल्यूशन का ये स्टेप जस्ट वैल्यूज़ पुट की और सॉल्व कर लिया, थीटा भी मिल गया जी। छठी एग्जाम्पल पे आते हैं जी, उसमें भी ऐसे ही कुछ लिस्ट बनानी होगी और फिर कुछ चीज़ हमें वहाँ से निकालनी है। आइए देखते हैं जी। जैसे ये छठी एग्जाम्पल करने लगे हैं, इससे मिलता जुलता कोई न्यूमेरिकल भी मुझे याद पड़ता है कि आपको जो स्मार्ट सिलेबस में है भी देखते हैं, चलिए उसकी भी बात करते हैं। ले जी बच्चों छठी एग्जाम्पल, ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड, एक्स ये जो सी हमें गिवन है 2 माइक्रो है, 10⁻⁻⁶ इतने फैरड, ठीक हो गया। एंड ए रेजिस्टेंस, लें जी समझ आ गई, RC सर्किट उम्मीद है कि उसकी बात कर रहा है, रेजिस्टेंस है जी 1000 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ज़रा जल्दी से RC सीरीज सर्किट वाला टॉपिक जो था, RC एंड RL इकट्ठा ही पढ़ाया था, तो उसकी ज़रा थ्योरी को अपने जहन में हाथ मारिएगा। C और R गिवन है जी, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड। अल्टरनेटिंग वोल्टेज बताया था ना, इसको VRMS कहना है, 12 वोल्ट क्योंकि बताया नहीं कि इंस्टेंटेनियस है कि पीक वैल्यू है, तो मतलब RMS है। और फ्रीक्वेंसी, लो जी फ्रीक्वेंसी फिर वही 50 हर्ट्ज है, इज अप्लाइड। फाइंड नंबर 1 दी करंट इन दी सर्किट और नंबर 2 एवरेज पावर सप्लाइड, IRMS पूछा है नंबर 1, और नंबर 2 बच्चों इस दफ़ा पावर सप्लाइड। अच्छा ये जो नंबर 2 पूछी है, मैं इधर ही ज़रा इसका फार्मूला ना लिख दूँ। आपने एक टॉपिक पढ़ा है पावर एंड AC सर्किट्स, याद करें, ये टेक्स्ट बुक पे इधर ये मौजूद है पीछे, पावर एंड AC सर्किट्स, ये है जी उसका फार्मूला, पावर का याद होना चाहिए आपको। तो पावर पूछी है तो पावर का फार्मूला मैंने दिखा दिया, IRMS इंटू VRMS कॉस थीटा, और याद होगा कॉस थीटा को वैसे पावर फैक्टर कहते हैं, ये कॉस थीटा को पावर फैक्टर कहते हैं। ले बच्चों हमें दूसरी जो चीज़ मालूम करनी है ना, दूसरी वाली, पहली तो IRMS है, दूसरी जो मालूम करनी है उसके लिए IRMS हमें वैसे भी चाहिए ही होगा। इस सोल्यूशन, इसकी जो सोल्यूशन होगी इस एग्जांपल की, अगर उसमें, या इसकी क्वेश्चन जो इसका किया गया इस एग्जांपल की जो स्टेटमेंट है उसमें अगर हमें IRMS ना भी कहा जाए ये नहीं मालूम करना, बस पावर तो करनी है, तो फिर भी हमें ये करना ही पड़ेगा। चलें फिर, पावर का फार्मूला मैंने लिख दिया है। अच्छा इस फार्मूले के लिए जो फाइनली जो पार्ट 2 है उसके लिए IRMS चाहिए, वो तो हमें पहले करना ही पड़ेगा, चलिए वो भी करते हैं। VRMS चाहिए, वो लिखी हुई है, कॉस थीटा, थीटा चाहिए इस लिस्ट में, थीटा तो है ही नहीं, थीटा तो बच्चों है ही नहीं, इसका मतलब हमें IRMS भी निकालना पड़ेगा, थीटा भी, और थीटा जो निकालना पड़ेगा, तो ये मैं लाइन लगा के लिखता हूँ, तो RC सर्किट है, याद करें थीटा बच्चों होगा, थीटा होगा tan इनवर्स, याद है जी फार्मूला, tan इनवर्स XC ओवर R, जो वैसे तो बाद में XC की क्योंकि वैल्यू होती है, पता है क्या होती है, 1 ओवर ओमेगा C, तो वैसे तो ये भी बनता है, लेकिन हम इसी तरह ही रख लें, XC अलग से निकाल के उसको पुट कर देंगे तब भी ठीक है। बहरहाल इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी, मैं ज़रा उस तरह पसंद करूँगा कि XC निकाल लेते हैं। पता चला कि हमें थीटा भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें R चाहिए, R तो है लेकिन XC नहीं है, और XC का अपना फार्मूला 1 ओवर ओमेगा C यानी 1 ओवर 2 पाई FC। क्या F और C हैं? C है, F है, ठीक हो गया जी। XC तो डायरेक्ट मिल जाएगा, वैल्यूज़ गिवन है उनसे XC पहले मिलेगा, फिर यहाँ पुट करेंगे थीटा भी मिल जाएगा क्योंकि R भी गिवन ही है, C भी गिवन है, F भी है, उससे XC मिल गया और R भी है। ये हिस्सा तो समझिए हो गया, थीटा तो समझिए मिल गया, ये आपको सोल्यूशन समझिए आपकी थीटा के लिए तो हो गई। VRMS भी गिवन है, बस फिर अकेला IRMS का ही बखेड़ा रह गया। IRMS तो अभी पीछे 1-2 एग्जाम्पल्स में हमने ऐसी कोई बात की थी, पहले पार्ट के लिए मैं सोल्यूशन करने लगा हूँ, क्योंकि अकेला कैपेसिटर नहीं है, साथ रेजिस्टेंस भी है, तो फिर सिर्फ रिएक्टेंस नहीं है, पूरे सर्किट की होगी इम्पीडेंस, वो होगी Z = VRMS
ओवर बच्चों IRMS, और यहाँ से उधर चला जाएगा। अभी अभी ऐसे स्टेप थोड़ी देर पहले भी पिछली एग्जांपल में भी किए हैं। तो ये इधर चला गया जी VRMS ओवर Z। VRMS गिवन है, Z फिर गिवन नहीं है, और Z है RC सर्किट बच्चों, RC सर्किट, R² प्लस XC स्क्वायर। इसके लिए भी XC चाहिए था, वो हमने ऑलरेडी यहाँ से कह दिया है, ये यहाँ से मिल जाना है। वो वाला XC इधर पुट होगा, R पहले ही वो गिवन है, तो यहाँ से मिल गई Z मिल गई, उसको इधर पुट करें, मिल गया IRMS मिल गया। तो इसमें पहले ही मैंने बता दिया था, सिर्फ IRMS रह गया था, वो भी अब मिल गया। थीटा भी बता दिया कैसे मिलना, VRMS गिवन है, सोल्यूशन हो गई जी। ये आपके सामने भी है, और मैं इसको जल्दी से बुक से भी आपको दिखाने लगा हूँ। यही सोल्यूशन है जी इसकी। ये देखिए, तो सबसे पहली चीज़ क्या निकाली, XC, जैसे मैंने बताया था ये, क्योंकि उसी XC को ही tan इनवर्स वाले फार्मूले में पुट करके थीटा भी निकलना है पावर के लिए, और उसी XC की वैल्यू मालूम होगी तो फिर यहाँ पुट होगी, यहाँ पुट होगी, और हमें Z मिलेगी, और Z मिलेगी यहाँ पुट होगी तो IRMS मिलेगा। तो यही कुछ, तो देखिए XC पहले निकाल लिया 1/2πfc, ये इतने ओम आ गया। फिर इम्पीडेंस क्यों चाहिए, क्योंकि ये बाद में IRMS जो निकालना है, तो इम्पीडेंस निकाल ली R² प्लस XC स्क्वायर अंडर रूट, वैल्यूज़ पुट की, इम्पीडेंस आ गई, तो IRMS होता है VRMS ओवर Z। VRMS गिवन था, Z अब निकाला है, तो ये IRMS आ गया। और थीटा भी चाहिए, तो tan इनवर्स XC ओवर R है, वो R और XC निकाल लिया, R मालूम था। और फिर पावर का फार्मूला VRMS IRMS cos थीटा, सारी वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, हो गया जी। इससे मिलता जुलता मैंने कहा न्यूमेरिकल भी है, अभी वो भी थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन हम इसकी सारी एग्जांपल्स में से 7 एग्जांपल्स मैंने कहा था करनी है, तो चलिए 7वीं करते हैं जी। फाइंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए रेजोनेंस सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 kHz। जरा जल्दी से लिस्ट बनाते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए रेजोनेंस सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपने पढ़े हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी। ये सीरीज है, ये पैरेलल है, दोनों में ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला दोनों का सेम है। ये वाला पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहली प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला दोनों का एक जैसा ही है, FR = 1/2πLC अंडर रूट। अच्छा, क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस, मैंने लिखा C बराबर है क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। जो चाहिए थी, रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए रेजोनेंस सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा सर्किट, रेजोनेंस सर्किट जिसकी फ्रीक्वेंसी FR यानी कि वो थी 1000 kHz। 1000 भी है और 7 किलो भी है, तो फिर 10⁻³ तो ये आ गया जी हर्ट्स, ठीक हो गया। एंड विद एन इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी। लो जी, L भी गिवन है, 5 मिली है 10⁻³ इतने हेनरी। ज़रा देखें तो बच्चों, इस दफ़ा फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये L भी गिवन है, C मालूम करना है। पता है क्या करें, ये इक्वेशन हमारे पास है, पता है क्या करेंगे। आप में से बहुत सौ को पता है, बोले भी होंगे कि क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, शाबाश। FR² = 1/4π। स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि मालूम करनी थी वो चीज़ जो स्क्वायर रूट के नीचे है, तो हमने उसको स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए ये बना 1/4π², ये जो 2π था। और L और C बगैर स्क्वायर के आ गए, तो बच्चों C चाहिए तो C उधर ले जाते हैं, ये बना 1/4π² L और FR²। ये है जी फाइनल फार्मूला। L और FR² गिवन है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं। ये देखिए जी, L गिवन था फ्रीक्वेंसी, FR गिवन थी, C चाहिए थी। पहले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा, और फिर C हो जाएगी 1/4π² FR²L। तो FR²L या FR² एक ही बात है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। लें जी, 7 एग्जाम्पल्स हमने कर ली हैं। और बच्चों, मैं अब देखता हूँ हमारे पास न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं जी, जो मैंने क्लास वर्क में करवाने हैं। बाकी बच्चों आपने करने हैं, होमवर्क जो गवर्नमेंट की तरफ से लिखा है वो आपने ही करना। उनमें से कुछ चीज़ समझ ना आई तो मुझे आप पूछ सकते हैं, आपको पता है कैसे पूछना है, तो क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा, उसका आंसर इंशाल्लाह जब भी मौका मिला आपको जल्दी से जल्दी भेज देंगे। न्यूमेरिकल जो क्लास वर्क में मैंने करवाने हैं जी 1, 2, 5, 8 और 10। देखिएगा जी 1, 2। चलिए मैं अब आपकी न्यूमेरिकल्स वाली किताब ही उठा लेता हूँ। चलिए जी, ये बच्चों एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं। और कौन कौन से करवाने हैं जी, बात हुई थी अभी तो न्यूमेरिकल्स हैं 1, 2, 5 और 8। 1,
2, 5, 8 और 10, 1, 2, 5, 8 और 10, 1 और 2 पहले जी दोनों। पहला देखिएगा, कहता है एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन दी हुई है, I इज इक्वल टू 20, कहता है 20, I इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी, 20 साइन 100 पाई इंटू टी। ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ये गिवन है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन गिवन है। कंप्यूट, हिसाब लगाइए, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम एंड आरएमएस वैल्यूज़ ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम और आरएमएस वैल्यूज़ ऑफ करंट, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम आई नॉट, याद करें पीक वैल्यू, मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ले जी, सिर्फ इक्वेशन गिवन है और ये चीज़ें पूछी हैं। और मैं आपको बताऊं बच्चों, इस तरह का न्यूमेरिकल शायद किसी को याद भी आया हो, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 का लास्ट न्यूमेरिकल था, शायद किसी को याद हो। एक इक्वेशन गिवन थी और हमने उसको अपनी नॉन किसी इक्वेशन से कंपेयर करके कुछ चीज़ें निकाली थी। हमें अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिल गया, आई नॉट मिल गया तो आई आर एम एस मिल जाएगा, आई आर एम एस मिल गया तो आई नॉट मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ये है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट। ये मिल गया तो वो मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये 2 अंडर रूट उधर जाएगा तो आई नॉट मिल जाएगा। ये अब हमारे पास ये फार्मूला है। तो इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तो दूसरा तो समझिए मिल गया। फ्रीक्वेंसी चाहिए और इनमें से कोई भी एक तो देखते हैं। ले जी, मैंने कहा ये चैप्टर 7 था फर्स्ट ईयर में, उसका लास्ट न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा ही था। ये इक्वेशन हमें गिवन है डाटा में, और हम सोल्यूशन में कहेंगे कि वी हैव, थ्योरी में आपको पता है, आपने अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन पढ़ी हुई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा क्योंकि होता है 2 पाई एफ, तो साइन 2 पाई एफ इंटू टी। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें वो सारी मिल जाएंगी जो पूछी हैं। 1 एंड 2 को कंपेयर किया जी, तो फ़ौरन देखिए, फ़ौरन वो चीज़ मिल गई, आई नॉट निकल आया है। जहाँ इधर आई नॉट है वहाँ 20 है, इसका मतलब है 20 यूनिट्स। अच्छा, लिखना तो यूनिट्स चाहिए क्योंकि हमें उसने कहीं ये नहीं बताया कि कोई यहाँ कौन सी यूनिट्स यूज़ हुई हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले ने यहाँ आंसर में इसकी यूनिट्स एक्चुअल बताई हुई हैं, उसने एम्पियर लिखा है। हम भी वही करेंगे। वैसे उसूलन गौर करें, उसूलन हमें कोई यूनिट्स नहीं बताई, ऐसा कभी फर्स्ट ईयर में भी कहीं था, आपको याद होगा, तो हमें लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा ही यूनिट बहरहाल एम्पियर होती है। तो चलिए ये सोच लें कि ठीक है जी, ये क्योंकि ऐसा ही यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं तो वही बतानी होगी, और बुक वाले ने आंसर इसी तरह दिया हुआ है, बस ठीक है। आई नॉट आ गया तो मैंने पहले ही बता दिया था कि फिर आई आर एम एस तो निकल आएगा उसी में से ही। आई आर एम एस भी आ गया जी, आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट, यानी 20 ओवर 2 अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लें, जो भी आंसर बने वो ये बनेगा जी 14 एम्पियर, 14 एम्पियर। ये फिर से दिखा दूं, आई आर एम एस है, आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट, आई नॉट की वैल्यू पुट की और वो निकाल लिया। अच्छा, अब रह गई ये फ्रीक्वेंसी। तो अभी भी ऑल्सो वही इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हमने दोबारा से फिर कंपेयर किया तो हमें वो ज़रा देखिएगा, ये साइन वो साइन और आगे 100 पाई टी, इधर 2 पाई एफ टी। तो इसका मतलब है कि 100 पाई टी असल में इक्वल टू 2 पाई एफ टी है। साइन के आगे जो कुछ इसका बराबर हमने कहने। टी दोनों तरफ है, कैंसिल ही हो गया, पाई दोनों तरफ है, कैंसिल ही हो गया। एफ हुआ, ये 2 भी साथ था तो 2f हुआ 100 के बराबर, चुनांचे f हुआ 100/2, मिल गया जी 50। फिर से ये पाई से पाई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो ये बना 2f इज इक्वल टू 100, 2f इज इक्वल टू 100, चुनांचे ये 2 उधर गया तो 100/2, तो ये बना जी 50 हर्ट्ज़। लें जनाब, ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो न्यूमेरिकल है जी, उसमें वो कहता है कि ए साइनोसाइडल AC हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पियर्स। साइनोसाइडल AC हम उसको लेंगे यहाँ, साइनोसाइडल AC साइन वेव बनाती हुई। अच्छा, तो कहता है कि स्टेटमेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 की, सोलिनॉइड ए साइनोसाइडल AC हैज़ ए मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू, ये बच्चों आई नॉट, ये है 15 एम्पियर।
तो व्हाट इज़ इट्स RMS वैल्यू। ये तो अगले कोई भी अगली चीज़ पढ़ने से पहले ही ये तो हो गया बच्चों, IRMS तो हो गया, I0/2 सॉल्व हो गया जी, ये सॉल्व भी हो गया, बस समझिए हो गया। अच्छा और क्या कह रहा है, इफ़ द टाइम इज़ रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज़ 0 एंड इज़ बिकमिंग पॉजिटिव, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 1/300 सेकेंड्स। कहता है टाइम को हमने रिकॉर्ड किया था उस लम्हे से, टाइम लिया लॉन्ग एक्स एक्सिस और उधर को ले लिया करंट फ़र्ज़ कीजिए, और टाइम रिकॉर्ड करना उस लम्हे से शुरू किया था जिस लम्हे करंट 0 था और पॉजिटिव होने वाला था, 0 था और पॉजिटिव की तरफ जा रहा, यानी इस जगह से स्टार्ट किया, बस टाइम यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब मीन पोजीशन से, यानी साइन वेव बनेगी, मीन पोजीशन से जो शुरू होती है साइन वेव बनेगी। तो आप व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर टाइम 1/300 सेकेंड गिवन द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और स्मॉल टी लम्हा टाइम का इस दफ़ा बता दिया 1/300 सेकेंड्स है। तो पूछिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, अकेला आई होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, IRMS तो ऑफ कोर्स IRMS होता है, I0 होता है पीक वैल्यू। लें जी फिर सिंपल सी बात है बच्चों, I = I0 sin 2πft, इक्वेशन आपकी जानी पहचानी है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो I0 जो है वो गिवन है जी 15 और वो ऊपर गिवन है, और साइन 2πf 50 है और t है 1/300। अगला काम आपका और आपके कैलकुलेटर का, आपको पता है सारा कुछ, तो ये इसकी सोल्यूशन भी आपके सामने है जी, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों हमने न्यूमेरिकल करना है, हमारे पास न्यूमेरिकल थे 1, 2 और 5, 8 और 10। तो अगला है 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 5 जी, एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस, एक इंडक्टर है उसकी जो खालिस इंडक्टेंस है, L = कहता है 3/π इतने हेनरी। ये इससे 3/π से नहीं घबराना, जस्ट नंबर है, पाई नंबर ही है, 3/3.14 जो भी वैल्यू बनती हो वो है। अच्छा तो ये इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर, इसकी इतनी इंडक्टेंस है, इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। ये साथ डायग्राम भी दिखाई हुई है, और ये इसने गलत सोर्स की गलत दिखाई है, ज़ाहिर है ऐसी सर्किट है तो ये बैटरी नहीं बनानी, सोर्स इस तरह का बनाना है वैसे। अच्छा बार रेजिस्टेंस है जी, तो L है, R है, और फाइंड नंबर 1 द पीक वैल्यू ऑफ करंट, नंबर 2 RMS वैल्यू। पीक मिल गई तो फिर पीक ओवर 2 RMS भी मिल गई है, तो समझिए एक चीज़ मिल गई तो दूसरी मिल गई। तीसरा द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज V। अच्छा जी वोल्टेज की यहाँ पे हमें इक्वेशन अब दी हुई है, तो ज़रा देखिएगा, मैं फिर से इसकी मैं सारी इसकी बना देता हूँ, लिस्ट ही बना देता हूँ। रेजिस्टेंस है जी, RL सर्किट है पहले तो ये भी ज़हन में रहे, तो RL सीरीज सर्किट है। अच्छा फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट, नंबर 1 है जी पीक वैल्यू, और मैं आपको बताया कि अगर पीक मिल गई तो फिर दूसरा भी साथ ही हो गया, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ही हैं, एक मिल गया तो दूसरा भी मिल गया, फार्मूला वही है IRMS = I0/2 तो ये समझिए एक ही पार्ट है, वैसे तो उसने 2 कहे हैं। अच्छा लेकिन और क्या कह रहा है, दी RMS वैल्यू। नंबर 3 द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज V। फेज डिफरेंस नंबर 3 पूछा है, थीटा। RL सर्किट है, RL सर्किट का मैं इधर ही फार्मूला ही लिखने लगा हूँ, फार्मूला tan इनवर्स XL/R बच्चों पूछा है। R तो हमें गिवन है, इसका मतलब हमें XL निकालना होगा, तो ये वाला ये हमारा पार्ट ये सॉल्व होगा, तो XL हमें निकालना होगा जी। लें जी ज़रा फिर देखिएगा, अब बल्कि अभी और भी चीज़ है ना, इक्वेशन भी गिवन है ना, इक्वेशन वोल्टेज ये है 350 sin 100πt, 350 sin 100π × t, ये सारा कुछ, ये लिस्ट पूरी हो गई जी, जो एक गिवन इक्वेशन समेत ये सारी लिस्ट मुकम्मल है आपके पास। अब ज़रा देखिएगा, तो थीटा पूछा है, I0 कैसे मिलेगा। पहली तो बात ये कि इस दफ़ा I नहीं है, इक्वेशन करंट की नहीं है, वोल्टेज की है, तो ये V0 तो है। मैं इसको इक्वेशन 1 कह के चलिए कुछ थोड़ा सा वो भी काम कर दूं, सोल्यूशन में स्टार्ट में हम यूँ कर दें कि वी हैव V की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखते हैं, वो जो हमें पता है V0 साइन, ऐसा पीछे भी कहीं किया अभी तक 2πft, इक्वेशन नंबर 2। और चलिए देखते हैं, पहले इनको कंपेयर ही कर लेते हैं दोनों से, जो मिलता है तो वो कुछ आगे काम कहीं आएगा। नंबर 1 जी, इक्वेशन नंबर 1
एंड 2 मिल के हमें क्या देती हैं, कंपेयर किया तो V0 जी हासिल हुई है 350, और क्योंकि बाकी सब चीज़ों की ऐसा ही यूनिट्स ही हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी भी फिर ऐसा यूनिट ही बनेगी। ये है जी इतने वोल्ट्स। और क्या जी, और बाकी क्या जो कंपेयर किया ऑल्सो और कंपेयर किया तो 100 पाई इंटू टी बराबर हुआ 2 पाई FT, टी से टी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 100 वो ये तो अभी भी किए थे ऐसे स्टेप, तो F हुआ, ये 2 उधर चला जाएगा 100/2, 50 हर्ट्ज जी। ले जी फ्रीक्वेंसी भी हासिल हो गई है। तो बच्चों जब फ्रीक्वेंसी भी हासिल हो गई है तो ज़रा देखना फिर ये जो थीटा के लिए हमें XL चाहिए था ना, और XL का फार्मूला आपको पता है, ये मैं साइड पे चलिए इधर लिख देता हूँ। XL बच्चों ओमेगा L है, यानी 2 पाई FL है। L वो गिवन है, F हमें अभी पता चली है 50 हर्ट्ज, बस फिर ये मैंने दोनों टिक लगा दी, 2 पाई तो नंबर है। ये तो बच्चों XL तो समझिए हो गया, XL तो जो भी यहाँ से इजीली निकल आना है, जो भी उसकी वैल्यू बनती है, और वो मैं चलिए बुक पे ही देख लेता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों निकल आएगा, अल्लाह आपका भला करे, ये जी 2 पाई F इंटू L, हाँ जी ये बच्चों आया है 300, जो भी इसकी वैल्यू बनती होगी, मैंने कहा इतने ओम। XL यहाँ से समझिए ये तो आपको मिल गया, ये मिल गया। तो फिर ये जो तीसरा पार्ट है ये तो हो गया, फिर R वो लिखी हुई है, XL मिल गया है, तीसरा पार्ट तो पहले ही हो गया। मैं उसकी इधर सोल्यूशन भी दिखा दूँ, ये तीसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। नाउ फेज डिफरेंस tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R, ओमेगा L XL ही है, वो इसने वैसे वो बजाय अलग से सॉल्व करने के उसने वो चलिए पूरा लिख दिया, वरना आप पहले XL निकाल लें और उसको फिर पुट कर दें तब भी ठीक है। पर वैल्यूज़ पुट की, ये मिल गया जी 82.4 डिग्री, तीसरा पार्ट तो हो गया। लेकिन अभी हमें I0 निकालना है, IRMS फिर सीधा I0 ओवर 200 करके मिल जाएगा, दूसरा पार्ट तो हो जाएगा पहला अगर हो जाए तो। अब बच्चों यहाँ एक और चीज़ देखिए, RL सर्किट है तो उसमें सिर्फ रिएक्टेंस नहीं रेजिस्टेंस भी है, तो पूरी मिलके इम्पीडेंस बनी। फार्मूला है VRMS ओवर IRMS। लेकिन बच्चों VRMS इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ, VRMS इंटू 1 ओवर IRMS, ठीक है। अब VRMS क्या होता है, VRMS जो है होता है V0 ओवर 2 √ और ये 1 ओवर IRMS क्या है, ये है I0 ओवर 2 √ I0 ओवर 2 √ मैंने IRMS की वैल्यू भी पुट की, VRMS की 2 √ ऊपर चला जाएगा। ये 2 √ से बच्चों 2 √ कैंसिल, तो एक फार्मूला नया हासिल हुआ जो अभी तक थ्योरी में पढ़ा नहीं था। Z जो है वो V0 ओवर I0 भी होता है, ये मिला यहाँ से। अब यहाँ से कोई I0 मिलने का शायद इम्कान बनने लगा है। I0 यहाँ से बच्चों निकल आएगा, I0 निकल आएगा V0 ओवर Z, ये उधर चल गया, V0 लिखी हुई है 350 वोल्ट, Z नहीं है, तो फिर पहले Z निकालनी पड़ेगी, Z हो जाएगी ये फार्मूला जी RL सर्किट R² प्लस XL², बस जी फिर सोल्यूशन हो गई समझिए। R², R की वैल्यू वो ऊपर लिखी हुई है वो, और XL की वो निकाली हुई है, तो लॉज ये मुकम्मल हुआ। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और फिर इस Z को यहाँ पुट करेंगे तो V0 ओवर Z आपको I0 मिल जाएगा। और मैंने बता दिया जब I0 मिल गया तो ये पार्ट तो हल हो ही गया, साथ ही फिर IRMS भी हो गया। और अब मैं इसकी किताब से भी सोल्यूशन दिखाने लगा हूँ, ये रही जी, ये तीसरा पार्ट हमने पहले ही कर लिया। और बाकी की जो शुरू में सोल्यूशन थी उसने वो इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन 1 उसने खुद आपने जो लिखी उसको इक्वेशन 1 कह दिया थ्योरी वाली, और जो गिवन है उसको इक्वेशन 2 कह दिया। कंपेयर किया, V0 मिल गई 350 वोल्ट्स, और 2 पाई FT और 100 पाई T वही जो हमने किया था 50 हर्ट्ज हो गई। Z उसने पहले फार्मूला लिखा जी, Z होगा R² प्लस XL², वो XL उसने बजाय अलग निकालने के ये ओमेगा L लिखा, ओमेगा 2 पाई है तो 2 पाई FL, और उसको फिर पूरा उसने वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लिया। ऐसा भी ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन XL अलग भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी निकाला था। पर Z आ गया, और वो उसने पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 जो है वो V0 ओवर Z कैसे बनी, क्यों बनी, ये फार्मूला कहाँ से आया ये उसने लिखा नहीं हुआ, ये मैंने आपको बता दिया जी। ये जो मैंने बता भी दिया और मिटा भी दिया साथ, ये जी VRMS ओवर IRMS, और इनको अभी भी सॉल्व किया था। आप इसको पीछे दोबारा देख सकते हैं IRMS, बल्कि हो गया, चलिए ये यहाँ से निकला, ये
बस फिर आई नॉट मिल गया। और आई आर एम एस तो पहले ही पता है कि आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट है, जिसको 0.7 आई नॉट भी कह सकते हैं। तो बस हो गया, तीसरा हमने पहले ही कर लिया था। लें जी, न्यूमेरिकल नंबर 8वां हमारा हो गया। और बच्चों अगला जो है, नहीं ये तो 5वां हुआ, अगला 8वां भी करना है जी। तो 8वां जो है ये आपके सामने है, और ये बच्चों ऐसा ही है कि तकरीबन ऊपर से ही मैं दिखा दूँ तो हो जाएगा। एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड इन सीरीज विद ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। कैलकुलेट द फेज एंगल। लिस्ट बना लें। ये इसने V लिखी है, गलत है, ये VRMS है जी, ये VRMS है, 12 वोल्ट की है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और अप्लाइड टू कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस बता दी 3 माइक्रोफैरड और सीरीज़ में लगा है विद रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है। कैलकुलेट फेज एंगल थीटा पूछा है। अब क्या क्या है देखें, क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, RC सर्किट है। RC सर्किट है तो फ़ौरन आपको याद आना चाहिए थीटा क्या होगा। ये फार्मूला आपके सामने है, tan इनवर्स XC/R याद करें। इसका मतलब है हमें R चाहिए, R तो गिवन है 1 किलो ओम है, किलो का मतलब 10⁻3। और हमें बच्चों क्या चाहिए, हमें XC चाहिए होगा। तो ये फार्मूला शुरू में भी लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC/R। XC 1/ωc होता है, ओमेगा 2πf है, तो XC हुआ 1/2πfc। अब F भी गिवन है, C भी गिवन है। पहले तो XC निकल आया, ये देखें ऐसे स्टेप अभी बार बार कई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में किए हैं आपने, हो गया, फिर सॉल्यूशन हो गई। फिर XC आ गया, R भी गिवन था, XC/R tan इनवर्स XC/R, तो tan थीटा मिल गया, वही पूछा था हमें। लें जी, 10वां न्यूमेरिकल भी कुछ ऐसा ही है, 10वां भी तकरीबन ऐसा ही है, मतलब आसान सा ही है, ऊपर से देखने होना चाहिए। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए वेरिएबल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम 500 पिको फैरड टू 20 पिको फैरड। कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सर्किट कैन बी ट्यून्ड। सर्किट की ट्यूनिंग यानी सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो चेंज की जा सकती है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है और मिनिमम कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है सर्किट की, ये बताइए। नहीं बच्चों, क्या क्या गिवन है। इंडक्टर तो फिक्स है, इंडक्टर तो 150 माइक्रो हेनरी है, लेकिन उसके साथ वेरिएबल कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम रेंज बता दी है कि ये है कैपेसिटेंस उसकी 20 पिको फैरड से लेके 500 पिको फैरड तक हो सकती है। C मैक्स, C की कैपेसिटेंस की मैक्सिमम वैल्यू 500 पिको फैरड है, पिको 10⁻12, और मिनिमम वैल्यू बच्चों 20 पिको फैरड है। और कह रहा है कि कैलकुलेट दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच दी सर्किट कैन बी ट्यून। F मैक्स और F मिनिमम पूछी है। लो जी, L और C गिवन हो और F पूछी हो तो F होती है 1/2πLC अंडर रूट, जानते हैं, विच शोज दैट फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पता है ये बटे के नीचे। सो फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम व्हेन कैपेसिटेंस विल बी मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा। लो जी, फिर 2 पार्ट होंगे अब इसके, पूछिए F मैक्स और F मिनिमम। F मैक्स निकालेंगे तो बच्चों ये फार्मूला लगाएंगे और नीचे C मिनिमम लिख देंगे, वो ऊपर दी हुई है, L भी गिवन है, पुट करें और सॉल्व कर लें। ये देखें F मैक्स निकालनी है तो वही फार्मूला लगा, बस C मिनिमम और L और C मिनिमम पुट करके सॉल्व कर लिया, F मैक्स आ गई। और यही स्टेप्स फिर दोहरा दिए, ये पहले F मैक्स आ गई और यही स्टेप्स दोहरा दिए उसी फार्मूले के। F मिनिमम चाहिए तो वही सारा फार्मूला है, सिर्फ C की जगह C मैक्स आ गया, वही फार्मूला है जो मैक्सिमम वैल्यू C की वो पुट करके तो उसकी वैल्यू निकाल लें। चलें जी, बहुत हो गया आज के लिए, काफ़ी है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 रह गए हैं, वो अगले चैप्टर के साथ ही, अगले यूनिट में साथ ही कर देंगे जी। थैंक यू।